बाप, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा था? शीदा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, अरे वो क्यों? शीदा, पर्चे पर लिखा था इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन ही बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा न करें, खाने पीने का ध्यान रखें और रेगुलर चेकअप कराएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से उन्वान पढ़ा, दिमाग खराब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक करवाने जाना है। दो बच्चों की मां तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो मां की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। मां बच्चे से बोली, चुप कर जा, वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। उसी वक्त अफिसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम, सर मुझे बीवी ने मारा है। अफसर, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते देखा है? लड़की, मेरा वेज कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। लड़की, किस टाइम? डॉक्टर, जब कोई खाने का पूछे। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूंगा। एक शख्स अपने बेटे को पीर के पास ले गया और उससे कहा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तावीज़ चाहिए। पीर ने तावीज़ दे दिया, इंशाल्लाह अब कोई चोरी नहीं करेगा। बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे। बेटा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वालिद बहुत खुश हुआ। वालिद ने बेटे से पूछा, जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बेटा बोला, पीर साहब के जूते बहुत तंग हैं। ईमानदारी से बताएं, सर्दियों में कितने दिन बाद नहाते हैं? झूठ नहीं बोलना, मैं तो खुद 1 महीने का पैकेज लगाता हूँ। शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी, अबे साले, अभी जहाज ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज है, चल निकल यहाँ से, बड़ा आया समझाने वाला। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला तेनू वास्ता ही मैनू पोटी करान दे। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए हैं। शोहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में शोर था कि कोई रन मरीज गटर में गिर गया है। शोहर, दूर फिटे मुंह, रन मरीज नहीं राना मरीज कह रहे थे। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से एक औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी के हाथ चलेगी जिसका एक टायर मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। बीवी और शोहर मार्केट में जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर बोला, दे दो 5 रुपए, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। टीचर, इस शेर की तशरीह सुनाओ। ये किताबें, ये कमरा और ये तन्हाई, एक उदासी सी है हर तरफ छाई। पप्पू, इस शेर में शायर के पेपरों की डेट शीट आ गई है और उसको पढ़ने में मौत पड़ रही है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर, आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज, आसमान पर तो चांद है। डॉक्टर, ते होर अन्नी दिया, इस तो अगे फरिश्ते देखने ने। एक साहब की बीवी फोत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उनकी कोई निशानी मिल सकती है? आदमी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर देखा और कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का, कहाँ से हो? लड़की, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा ज़रा ये बताना, गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की, कमीने, अपनी ही उंगली चूस कर देख ले। टीचर ने पप्पू की मां को लिखा कि बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा करें, इससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इस पर पप्पू की मां ने जवाब दिया, मैडम जी बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंघा मत करें। पठान की बीवी पठान से,
जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुले लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरे सांगला कहते हो। मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान: बड़ा आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास। लड़का: बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो और शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले: पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। नर्स: मुबारक हो सरदार जी, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार हैरान होकर बोला: वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार: क्या हुआ? आदमी: बीवी ने मेरी पिटाई की है। हवलदार: वो क्यों? आदमी: उसकी मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा बाहर से उनके लिए कुछ लेकर आओ। हवलदार: तो तुम क्या लेकर आए? आदमी: जनाब, मैं रिक्शा ले आया। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काका ने 1 मिनट में मजमून खत्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, सर बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका दोस्त बोला, वाह यार, शादी के इतने सालों बाद भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत। शोहर: यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। बीवी: अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे? शोहर: मैं तुम्हें बस हल्का सा धक्का दूंगा। एक आदमी ने ऑफिस में अपने बॉस से पूछा कि आप हमेशा शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत क्यों देते हो? बॉस: क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है और उनको घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक स्टूडेंट को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? स्टूडेंट: तुम मुझे कॉलेज का टॉपर बना दो। जिन बोला, आका हुक्म करें, बकवास ना करें। एक सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि जावा के कोई से 4 वर्जन बताओ। सरदार: मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा कि उसने आइसक्रीम के एक डब्बे को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैडम जी मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर बच्चा दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया। पप्पू शीदे से: यार कल मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने उठाई क्यों नहीं? शीदा: क्यों उठाऊं? 30 रुपए दे का जो गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। लड़की: भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी: जी जोड़ कर लगाए हैं। लड़की: नहीं, मेरा मतलब है किस तरह देते हो? फैसलाबादी: तोल के देते हैं। लड़की: आप समझ नहीं रहे, आप इनको किस तरह बेचते हो? फैसलाबादी: आवाज़ा मार मार के। एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पैदाइशी वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि खोती का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट का देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है। अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम कहती है।